हिंदुस्तान में क्या है, भेड़ चाल है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम टाटा मोटर का एग्जांपल ले लेते हैं। जब वो 100 रुपए से नीचे चल रहा था, लोगों को वैल्यू नहीं दिख रही थी। कोई खरीदने वो के लिए नहीं गया। धड़ाधड़ अपनी नई गाड़ियां निकाल रहा है, नई पे नई गाड़ियां निकाल रहा है, EV रोज निकाल नया रहा है। मॉडल आ रहा है, ईवी आ रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है। तब लोगों को वैल्यू नहीं दिखी। अब जब 800 पहुंच गया तो लोग कह रहे हैं यार लेना चाहिए क्या। तो भाई इतना जो उसने 8 गुना हो गया, तब तक आपने क्यों नहीं लिया। और 1000-1200 पे खरीद के बैठे। फिर बैठे हैं। अब आप 1200 पे खरीद के बैठे हो और वो 800 आ गया, तो आपको लग रहा है यार 25% गिर गया। और हो सकता है वो 3 साल ना बढ़े, मुझे नहीं पता, ये कोई मतलब मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हो सकता है 3 साल ना बढ़े, तो अब आप तो कह रहे हो मैं फंस गया। सेकेंडली, ये एक हर आदमी को सोचना पड़ेगा कि गाड़ी हुई, रियल स्टेट हुआ, बैंकिंग हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, ये कोई चीजें ऐसी नहीं है कि हर आदमी को रोज की 4 चाहिए। ठीक है ना। अभी भी इसका मार्केट स्कोप बहुत बड़ा है। अभी भी हो सकता है कि गाड़ियां सिर्फ 20, 30, 40% लोगों के पास हो, बाकियों के पास स्कोप है लेने का। राइट। लेकिन जिनके पास अभी तक नहीं है, वो लोग कौन सी गाड़ियां लेंगे। सस्ती गाड़ियां। ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बिल्कुल, समझने का। बिल्कुल। क्योंकि पेनिट्रेशन टायर 2, टायर 3, टायर 4 तक तो हो चुका है। अब तो इसके और आगे है रूरल में जाएगा। रूरल में। अब रूरल की बात से मैं ये कहता हूं कि आप दिल्ली से चले, आप इस तरफ जाइए, समझिए अपनी बॉर्डर इधर अमृतसर तक है। कहाँ पे ऐसा है कि आपको दिखेगी नहीं गाड़ी। आप इधर लेह लद्दाख तक जाइए, कहाँ पे ऐसा है जहाँ गाड़ी नहीं दिखेगी। कोई एक मुझे गांव बता दो कि हाँ जी वहां तो गाड़ी थी ही नहीं। तुम महाराष्ट्र से आए हो, तुम नागपुर से आए हो, तुम बताओ मुझे कहाँ गाड़ी नहीं है। तो हम लोग ऑलरेडी ना बहुत ज्यादा फैल चुके हैं। पेनिट्रेशन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं तो डिमांड रुकेगी ना। अब गाड़ियों ने क्या किया कि 2020 के बाद हर आदमी, मतलब हर कंपनी अपना नया मॉडल ले आए, नए फीचर्स आ गए, स्क्रीन बड़ी हो गई, एफिशिएंट हो गई, मतलब फेस लिफ्ट कर दिया। लेकिन ये चीजें भी कितना है, ये थोड़ा सा इफेक्ट करेंगी। बिल्कुल। जिसके पास सरप्लस पैसा है वो ले लेगा, डिस्पोजेबल इनकम है वो ले लेगा। हर आदमी तो नई गाड़ी नहीं ले सकता ना। अब कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए ये स्क्रैपेज पॉलिसी ले आए। जैसे कि मेरे पास एक कार थी, वो बिल्कुल सही चलती थी, लेकिन क्योंकि उसके 10 साल पूरे हो गए तो मुझे डीजल की कार थी, बेचनी पड़ गई। ठीक है नई ना। कार तो अब आपको नई खरीदनी कार की पड़ी। एक डिमांड आ गई, लेकिन अब जो ये डिमांड आई है आने के 10 साल बाद आएगी। राइट। आप इससे हर साल के वो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन पीपल हैव बिकम स्मार्ट। उन्होंने कहा हम सीएनजी, ईवी और ये ले लेंगे। वो 10 साल वाली गाड़ियां ले ही नहीं रहे, 15 साल पे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं मार्केट को ये नहीं कहता मार्केट खराब है, मार्केट पेशेंस मांगती है। आप 2 चीजें इन्वेस्ट करते हैं व्हेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन मार्केट। एक पैसा जो हम अपफ्रंट देते हैं, बिल्कुल। एक टाइम। और टाइम ऐसा फैक्टर है, ये हर किसी को देना पड़ता है, हर जगह देना पड़ता है। चाहे आप ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग में क्या होता है, हमने एक कॉल 100 रुपए की खरीदी, वो 120 हुई, चाहे 10 मिनट दिए ना टाइम, पैसे के साथ टाइम दिया। गोल्ड हमने 50,000 पे खरीदा था, आज 85,000 हो गया, टाइम दिया। प्रॉपर्टी हम खरीद के आए 20 लाख, 1 करोड़ की, या कुछ भी खरीदी हमने, 1 करोड़ वाली 1.5 करोड़, ये तो है नहीं कि नेक्स्ट डे हो गई। अगर नेक्स्ट डे भी हो गई तो भी 24 घंटे का टाइम आया फैक्टर उसमें। सो वेन एवर देयर इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के 2 कर्व होते हैं, एक टाइम और एक वैल्यू, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पे जो चलता है। तो आई थिंक पैनिक करने का सबसे बड़ा जो रिटेल इन्वेस्टर के इस टाइम पे कारण बन रहा है, हम जैसे बोल रहे हैं कि मार्केट तो उतना नहीं गिरा, 10% 15% राउंड फिगर में गिरा होगा, बट स्मॉल कैप जिन्होंने लेके रखा, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं जब खरीद रहा हूँ तो वैल्यू क्या देख रहा हूँ, या कितना सस्ता या महंगा खरीद रहा हूँ, या फिर ये कितना वॉलेटाइल हो सकता है, भेड़ चाल में खरीद लिया। जो नाम सुना, कभी ये नहीं सोचा कि क्वालिटी है या छोटा कंपनी है बड़ी कंपनी है, उनके पोर्टफोलियो 40-50% करेक्ट हो गए। देखो भाई, ऐसा है, जो स्मॉल कैप मिड कैप है, वो कौन सी कंपनी है जो इसमें, चलो हम एसएमई को भी ले लेते हैं, वो 10 करोड़ से लेके 500 1000 करोड़ तक की कंपनी है, जिसमें अधिकतर जनता ट्रैप है। बिल्कुल। ये बाजार का वो विंग है जो सबसे ज्यादा जोखिमों के अधीन है। वो क्यों ऐसा है कि हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं कि आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए हैं, और मार्केट में ऐसे जिनके पास 500 करोड़ या 100 करोड़ प्लस वाले लोग हैं, वो कम से कम 5-10 हजार मिल जाएंगे आपको। मैं कोई ऐसी फिगर नहीं बोल रहा जो हम दुनिया से बाहर की बात कर रहे हैं, HNIs हो गए, ठीक है।
अब उसने देखा कि इसका मार्केट कैप ही 15 करोड़ है, फ्री फ्लोट उसका 2 करोड़ का है, उसने खरीद लिया, पूरा माल उठा लिया मार्केट से। जैसे उसने कोई स्पेकुलेट या ऑपरेट नहीं किया, वो खरीदना चाहता था, उसने देखा कंपनी अच्छी है, उसने खरीद लिया। अब जैसे ही उसने खरीद लिया, अपर सर्किट लग गया। अब 10 दिन तक वो खरीदे जा रहा है, सर्किट पे सर्किट लगे जा रहा है। अब जब वो खरीद के वहां पहुंच गया, तो आप देख रहे हो आपके रडार में आ रहा है, आपके उसमें आ रहा है, स्कैनर में, अब आप घुस रहे हो, वो निकल रहा है। तो ये तो मैं इसको वो नहीं कहूंगा, ये तो मार्केट ऐसे ही काम करती है और ऐसे ही करती रहेगी। दिस इज अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म ऑफ मार्केट। किसी भी शेयर में जब म्यूचुअल फंड, एफआईआई, डीआईआई या बड़े रिटेलर, बड़े इन्वेस्टर, हम कई दफा सुनते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी ने ये शेयर लिया, विजय केडिया जी ने ये शेयर लिया, या और जो वेटरन इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी ने ये लिया, तो वो कोई 1-2 शेयर थोड़ी लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनकी स्टडी होती है, उनकी एक बहुत बड़ी डीप डाउन स्टडी होती है कि ये कंपनी आज मैं ले रहा हूं, उनका विजन 10-15-20 दिन, 1-2 साल नहीं होता, 10-10, उनका 15-15 साल 20 साल 10 साल आगे का है। बिल्कुल। एक बार मैं एक शो में गया था, वहां विजय केडिया जी के सामने मैं बैठा था, उन्होंने कहा इन्वेस्टिंग कैसे है, इन्वेस्टिंग इज लाइक अ चाइनीज बैम्बू। उसमें क्या है, आप बीज लगा दो, अब आप देख रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा, आप रोज पानी डाल रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा, 8 साल तक देयर इज नो मतलब कुछ वो ग्रोथ फूट ही नहीं रहा। 8 साल बाद आप एक दिन देखोगे, अच्छा वो सैपलिंग निकल आया, इतना सा, इतू सा, एक वो डंडी सा निकला है, आप पानी डाल रहे हो, और 8 साल बाद क्या होता है, 8 साल 1 महीने में वो 80 फुट तक चला जाता है बैम्बू। ठीक है, तो आप क्या है, अब आप ये थोड़ी कहोगे कि इसकी ग्रोथ केवल 1 महीने में हुई, ये 8 साल 1 महीने में हुई, उसकी जड़ें बन रही थी। तो ऐसे ही इन्वेस्टिंग है कि आपको उसे पकाना है, लेकिन एक स्टडी होनी चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, क्या ये प्रोडक्ट 10 साल बाद रहेगा भी या नहीं, इसकी डिमांड क्या रहेगी 10 इसकी साल बाद? डिमांड क्या रहेगी। अब लोग पूछते हैं कि सर कोई ऐसा स्टॉक बता दो, मेरे पास हर दूसरे दिन कोई ना कोई मैसेज आ रहा है। मैं लोगों से कहता हूं, भाई आंखें खोल दो बस, प्रोडक्ट तुम्हारे सामने है, कंपनियां तुम्हारे सामने है, सुबह उठे सबने पेस्ट करी, पेस्ट की कंपनी देखो कौन कौन सी है, ब्रेकफास्ट पे बैठे कॉर्नफ्लेक्स खाए, देखो कॉर्नफ्लेक्स की कंपनी कौन कौन सी है, सब आधा हिंदुस्तान खा रहा है। अपने घर से निकले ऑफिस जाने के लिए, सबसे पहले देखो आप ही के पास कौन सी गाड़ी है, उसके बाद टायर देखो कौन सा है, हॉर्न देखो कौन सा है, लाइट देखो कौन सी है, बल्ब देखो, क्योंकि जब आपकी गाड़ी में लग रही है तो मासेस में यही लग रही है ना, दैट मीन्स देयर इज अ कंजम्पशन स्टोरी फॉर दिस कार और फॉर दिस प्रोडक्ट। बिल्कुल। आप सबसे पहले अच्छा तरीका है, अगर एफएमसीजी के शेयर लेने, आप जाओ किसी भी सुपरमार्केट में। अब पहले तो देखो सुपरमार्केट का ही शेयर ट्रेड हो रहा है नहीं, वहां कितनी भीड़ लगी हुई है। हाँ। फिर उसके बाद देखो उसने सबसे आगे क्या प्रोडक्ट रखे हैं, जो सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग होंगे वो सबसे ज्यादा आगे होंगे। सबके बाल्टियों में, टोकरियों में कौन कौन से हैं? ये सब कंपनियां ना हमारे आमने सामने ही है, बस लोगों को वैलिडेशन चाहिए कि भाई तू बोल दे और मैं खरीद लूं, कोई तीसरा आदमी बोल दे ताकि वो खरीद ले, ताकि गलती भी हो तो मेरी ना हो, क्योंकि हर आदमी को एस्केप रूट भी चाहिए। बिल्कुल। आप सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड करिए जो आपके आसपास में सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। लोगों को सिर्फ एक वो है कि मुझे कोई ऐसी स्टॉक मिल जाए जो 100 की लूं और कल 500 हो जाए, उनको ये चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, जो आप 100 की चीज को 500 ले जा पाओ, या आप जो खरीदो वही बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन अदरवाइज आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जहां आपको साल की 20-25% रिटर्न मिल जाए, 15% रिटर्न मिल जाए, तो वो शेयर सब आपके सामने हैं। और जितने मैं कंपनियों की ये प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ ना, ये कंपनियां सारी देख लेना 20-20, 25-25 साल से चल रही हैं और कंपाउंडिंग हो रही है। कंपाउंडिंग